नमस्कार, मैं जेपी सर अपने चैनल जेपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हाई स्कूल में एनसीईआरटी फोल्डर में एक्सरसाइज 2.1 समझेंगे। एक्सरसाइज 2.1 बहुपद की एक्सरसाइज है, तो इससे पहले थोड़ा सा बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो उससे मैं पहले समझा देता हूँ आपको कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले बहुपद किसी एक चर पद का कोई एक समीकरण, जैसे x² प्लस के 5x प्लस 8, y² प्लस के 9y प्लस के 8, y पे घात 3 माइनस के 3y² प्लस के 4y प्लस के 9, ये भी एक बहुपद है। z³ प्लस के 3, ये भी एक बहुपद है। ये सभी बहुपद हैं। x² प्लस के 2xy प्लस y², ठीक है, ये दो चर वाला बहुपद है। तो इसमें ये सभी बहुपद कहलाए जाते हैं। इनके जब हम प्रकार की बात करें तो प्रकार इनके घात के रूप में होती हैं। घात के रूप में कैसे छांटते हैं? जब भी किसी, जैसे x² प्लस के 5x प्लस के 4, जैसे ये एक समीकरण है या एक बहुपद है, इसमें इस बहुपद की घात हम मानेंगे 2, तो ये बहुपद माना जाएगा 2 घातीय बहुपद। इसमें घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, लेकिन जो बड़ी घात होगी उसी के अनुसार बहुपद का नाम होता है। जैसे 3x माइनस के 8x³ प्लस के 4x प्लस के x पे घात 4x उसके प्लस x पे घात 4 प्लस के 9, ये पूरा एक समीकरण लिख दिया। तो ये भी एक बहुपद है और इस पूरे बहुपद की घात 4 है। इस प्रकार कितनी भी घात हो सकती है और उसी का वो नाम हो सकता है। जैसे 4 घात होगी तो 4 घातीय बहुपद, 5 घात होगी तो 5 घातीय बहुपद। और अगर हम इसका मानक रूप लिखें, इस समीकरण का मानक रूप लिखें, तो मानक रूप होगा या तो पहले छोटी घात की संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम घातों का। तो जैसे x पे घात 4 प्लस माइनस 8x पे घात 3 प्लस के 4x² प्लस के 3x प्लस के 9, ये इसका मानक रूप हो गया। या इसे पीछे की तरफ से भी लिख सकते हैं, 9 प्लस के 3x प्लस के 4x² माइनस के 8x² प्लस के x पे घात 4, ये भी इसका ये मानक रूप हो गया। अगर मानक रूप में हम इसके मूल की बात करें, मूल, तो जो समीकरण का मूल या शून्यक एक ही बात होती है, ठीक है, या x के मान, जैसे x² माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। इसके दो ब्रैकेट कोष्टक बनेंगे, x माइनस के 3 x माइनस के 1। तो इसमें इसके मूल हो जाएंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 3, और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 1। मूल वह संख्या होती है जिस मान को उसके स्थान पर रखने से पूरे समीकरण का मान शून्य आता है। जैसे इस समीकरण का एक मूल निकल के आया है 3 और इस समीकरण का दूसरा मूल निकल के आया है 1। इसका मतलब ये है कि इस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो पूरे समीकरण का मान शून्य आएगा। या इस मान को जैसे x की जगह पे अगर हम पूरे समीकरण में 1 रख दें, तब भी इस पूरे समीकरण का मान शून्य आएगा, ठीक है। अब मूलों की संख्या कैसे होती है? जब भी किसी भी समीकरण की 2 घात होती है, उसके मूल होते हैं 2। किसी समीकरण या बहुपद की घात 3 होती है, तो पूरे बहुपद की घात 3 होगी, घात 3 होगी और उसके मूल भी 3 होंगे। अगर किसी बहुपद की घात 4 होती है तो उस बहुपद के मूल 4 होंगे। इस प्रकार से मूल होते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये है द्विघातीय बहुपद। इस एक्सरसाइज में द्विघातीय बहुपद, ठीक है। वैसे अगर कोई कहे, मतलब छांटने के लिए बोले कि कितने घात का बहुपद है, तो घात देख करके हम बता सकते हैं। और मानक रूप लिखना मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब इसमें जैसे हम मूल निकालेंगे, जैसे x² माइनस के 5x प्लस के 4 लिखें इक्वल टू, जो इसके मूल बताएंगे, तो हमें पता है मूल रखने से किसी भी समीकरण का मान शून्य हो जाता है। तो इसको मूल निकालने के लिए x² गुणनखंड करेंगे, 4x माइनस के 1x प्लस 4 बराबर 0, तो x माइनस के 4 और x माइनस 1 बराबर 0। ये डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट लिख दिए। ये ब्रैकेट बनाना भी मैं सिखाऊंगा आपको, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे ये मूल और द्विघात बहुपद होते हैं। तो इनमें एक एक ब्रैकेट करके इसके मान निकालते हैं, तो x बराबर 4 आ जाएगा, और x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो ये इस वाले समीकरण के मूल हो गए। अभी हम 2.1 एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ग्राफ से संबंधित सवाल है। अभी मैं एनसीईआरटी फोल्डर करा रहा हूँ, इसके अलावा मैं जैसे एडुकेट है, विद्या है, मनोहर रे है, इनके गणित के भी अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल है
तो पहले सवाल में ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये ग्राफ होता है, ग्राफ में ये अक्ष होते हैं। इसमें ये दिया है y बराबर px। इसका मतलब एक समीकरण का नाम दे दिया है y और वह समीकरण होगा x के रूप में। तो जो भी मूल होंगे वो हम x अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे मूल निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी बहुपद का जो बहुपद होता है, अगर उसी बहुपद का क्या कहते हैं, जब मूल निकालते हैं तो उसकी दो संख्याएं जितनी जगह पे काटेंगे वो रेखा या ग्राफ उतने ही उसके मूल होते हैं। एक चीज़ और समझाऊँ मैं थोड़ा सा, जब मैंने बहुपद के प्रकार समझाया था, जब एक घात का कोई भी बहुपद होता है तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे इसमें x की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद माना जाएगा। तो अगर इसमें कोई सा भी ग्राफ हुआ, मान के चलिए ये x अक्ष के समांतर कोई सी भी रेखा हुई, हमें पता है ये रेखा कहीं भी x अक्ष को नहीं काटती। तो जब ये रेखा किसी भी x अक्ष को नहीं काटेगी तो इसमें ये इसके मूल कितने होंगे, इस रेखा के मूल होंगे 0। कितने मूल्य होंगे, 0, क्योंकि इसमें ये रेखा एक भी x अक्ष को एक भी जगह पर नहीं काटती। तो जब भी किसी भी समीकरण या बहुपद का कोई ग्राफ बनाते हैं, कोई रेखा बनाते हैं, कोई कर्व यानी कि वक्र बनाते हैं, तो वो जितने स्थानों पर x अक्ष को काटेगा उसमें x के मूल उतने ही होंगे। जैसे ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ये x है, ये x डैश और ये y है और ये y डैश। ग्राफ बना है इस तरीके से। तो इसमें दे दिया है कि ये x अक्ष को केवल एक स्थान पर काट रहा है, तो इसका मूल कितने होंगे, इसके 1। मूल कितने होंगे, 1। तो केवल इसमें मूल पूछ रहा है। तो तीसरे सवाल में इसी तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ये x है, ये x डैश है। ठीक है, मैं सारे सवाल करा दे रहा हूँ, आप इसके दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरीके से ग्राफ दिया गया। तो ये ग्राफ 1 2 3 स्थानों पर काट रहा है, तो इसके मूल कितने होंगे, 3। और मूल से भी हमें ये पता चल सकता है कि ये समीकरण कितनी घात का बहुपद है। तो ये 3 मूल निकल रहे हैं, तो ये त्रिघाती बहुपद है। मैंने अभी बताया आपको कि जितनी भी घात होती हैं उतने ही मूल होते हैं, या जितने मूल होंगे उतनी ही घात होंगी किसी भी बहुपद की। तो ये त्रिघाती बहुपद, ये एक घाती बहुपद, ये शून्य घाती बहुपद है। और एक और सवाल दिया है इस तरीके से, चौथा सवाल है। चौथे सवाल का ग्राफ इस तरीके से दिया गया है। इस तरीके से चौथा सवाल दिया गया है। तो इसमें केवल x अक्ष को 2 जगह पे काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि x अक्ष को 2 स्थानों पर काट रहा है। अगले सवाल में ग्राफ को 4 स्थानों पर काट रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। 1 2 3 4 स्थानों पर काट रहा है, तो मूल कितने हो गए, 4। अगले सवाल में छठे सवाल है, लास्ट सवाल है ये इसका। इस तरीके से ग्राफ है इसका, ये दिया है इस तरीके से, एक ये दिया है, एक इस तरीके से। यहीं से लौट के गए इस पर टच होने के बाद। ठीक है, टच होने के बाद लौट के गए, फिर यहाँ से यहाँ से मुड़ गया है, फिर यहाँ पे ऐसे करके टच होने के बाद गया है। ये x डैश, ठीक है, ये y और ये y डैश। तो इसमें 1 2 3 स्थानों पर ये ग्राफ x अक्ष को स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। तो इसके मूल कितने हो गए, 3। वैसे तो केवल इसमें मूल पूछा गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य के या मूल एक ही बात होती है, लेकिन अगर इसमें बहुपद की घात भी पूछते तो जितने भी शून्य के या मूल होते हैं उस बहुपद की उतनी ही घात होती है। ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा 2.2 अगले दिन। धन्यवाद।